सह्याद्री की बाहों में सिमटा लोनावला जैसे कोई सपना हो। हरे पहाड़ों की चादर ओढ़े मानो धरती ने खुद को सजाया हो। बादलों की चादर जब उतरती है वो चुपके से गालों को छू जाती है। हर बूंद बारिश की जैसे दिल की धड़कन बन जाती है। झरनों की वो मधुर सरगम पहाड़ों से बहती जाती है। प्रकृति की हर एक धुन मन को सुकून दे जाती है। घाटियों की गहराई में छुपा एक अनकहा सा राज है। सूरज की सुनहरी किरणों में जिंदगी का नया आगाज है। ठंडी हवाओं का हर झोंका जैसे कोई गीत सुनाता है। लोनावला का हर नज़ारा दिल को अपना बनाता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है, एक कहानी है जहाँ हर पल में बसी हुई प्रकृति की सच्ची रवानी है। अगर सुकून की तलाश हो तो यहाँ ज़रूर चले आना। लोनावला की इस जादुई दुनिया में खुद को फिर से पाना। हाय फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं लोनावला, मैं और मेरी फैमिली। तो चलिए मिलते हैं लोनावला और इस बारिश का लुत्फ़ लेते हैं, आनंद लेते हैं। ये हमारी मानसून पिकनिक है लोनावला की, तो मिलते हैं लोनावला। फ्रेंड्स, ये हमारी मानसून पिकनिक है और हम जा रहे हैं लोनावला। तो लोनावला में हम विज़िट करेंगे गगनगिरी महाराज आश्रम, लोनावला बूशी डैम और लोनावला टाइगर हिल्स। तो इस बारिश का खूबसूरत नज़ारा वहाँ पे एंजॉय करेंगे, नहाएंगे वाटरफॉल के नीचे बूशी डैम में और एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं लोनावला। नमस्कार दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे खूबसूरत हिल स्टेशन की ओर जो मुंबई और पुणे के बीच बसा हुआ है, लोनावला। अगर आप शहर की भीड़भाड़ से दूर ठंडी हवा, हरे भरे पहाड़ और झरनों का मजा लेना चाहते हैं तो लोनावला आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं मुंबई से। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं शहर की भीड़ कम होती जाती है और चारों तरफ हरियाली बढ़ने लगती है, खासकर मानसून में। मानसून में यह रास्ता किसी जन्नत से कम नहीं लगता। पहाड़ों से गिरते झरने, बादलों का धुंध और ठंडी हवा, बस दिल खुश हो जाता है। लोनावला अगर आप घूमना चाहते हैं तो लोनावला में देखने लायक पॉइंट्स है। टाइगर पॉइंट, दूसरा स्टॉप है भूशी डैम, तीसरा कार्ला एंड भाजा केव्स और चौथा लायंस पॉइंट। और लोनावला की खास चीज चिक्की। लोनावला आए और चिक्की ना खाई तो क्या किया। यहाँ की मूंगफली और गुड़ की चिक्की बहुत फेमस है। आप अलग अलग फ्लेवर में इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो लोनावला में आपको बजट से लेकर लग्जरी होटल तक सब मिल जाएंगे। सबसे अच्छा समय यहाँ आने का है जून से सितंबर, यानी मानसून, जब यहाँ की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। दोस्तों, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ लोनावला का वो भूतिया बंगलो जिसे कहते हैं आयशा विला। लोग कहते हैं कि
50 साल हुए फिर भी आज भी यहाँ उनकी आत्माएं भटकती रहती है और उसकी विस्तृत जानकारी भी मैं आपको दूंगा। ¡Dale, mariachi! ¡Dale, mariachi! लोनावला के पास एक बेहद शांत, आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता से भरी जगह है गगनगिरी महाराज आश्रम। यह आश्रम खोपोली के पास सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। लोनावला से यहाँ की दूरी लगभग 20 से 25 किलोमीटर है और मुंबई पुणे हाईवे से आसानी से पहुंचा जा सकता है। जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों का नजारा आपका स्वागत करता है। दोस्तों, इस आश्रम की सबसे खास बात है इसकी प्राकृतिक खूबसूरती। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और खासकर मानसून में बहते झरने, यहाँ का माहौल बेहद शांत और सुकून देने वाला होता है। पास में बहने वाली रसायनी नदी और झरनों की आवाज आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। गगनगिरी महाराज एक महान संत और योगी थे जिन्होंने अपना जीवन साधना और मानव सेवा में समर्पित किया। उनका ये आश्रम आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ ध्यान, मेडिटेशन और योग के लिए एकदम शांत वातावरण मिलता है। आश्रम परिसर बहुत ही सादगी और शांति से भरा हुआ है। यहाँ आपको मंदिर, ध्यान करने की जगह
और प्राकृतिक वातावरण में बैठकर मन को शांत करने का मौका मिलता है। कई लोग यहाँ सिर्फ कुछ घंटे बिताने आते हैं, तो कुछ लोग पूरे दिन शांति में समय बिताते हैं। अगर आप यहाँ की असली खूबसूरती देखना चाहते हैं तो मानसून यानी जून से सितंबर सबसे बेहतरीन समय है। इस दौरान पूरा इलाका हरा भरा हो जाता है और झरने अपनी पूरी रफ्तार में होते हैं। बारिश में रास्ते थोड़े फिसलन भरे हो सकते हैं, तो सावधानी रखें, शांत वातावरण बनाए रखें। यह एक धार्मिक स्थान है। प्लास्टिक या कचरा बिल्कुल न फैलाए, आरामदायी जूते पहनकर आए। तो दोस्तों, अगर आप लोनावला के आसपास किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आपको प्रकृति और आध्यात्मिक शांति दोनों का अनुभव हो, तो गगनगिरी महाराज आश्रम जरूर विजिट करें। ये जगह आपको अंदर से शांति और सुकून का एहसास कराएगी। लोनावला सह्याद्री की गोद में बसा एक ऐसा खूबसूरत हिल स्टेशन जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। जैसे ही आप लोनावला की सीमा में प्रवेश करते हैं, आपको महसूस होने लगता है कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ हरियाली, ठंडी हवाएं और शांति का साम्राज्य है। बारिश के मौसम में लोनावला की सुंदरता अपने चरम पर होती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हरे मखमली चादर ओढ़ लेते हैं और बादल इतने करीब आ जाते हैं कि ऐसा लगता है मानो आप उन्हें छू सकते हैं। हर तरफ छोटे बड़े झरने
पहाड़ों से गिरते हुए दिखाई देते हैं, जो इस जगह को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाते। इन झरनों की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट मिलकर एक मधुर संगीत रचते हैं। यहाँ की घाटियाँ गहरी और रहस्यमयी है। टाइगर पॉइंट और लायन पॉइंट जैसे स्थानों से जब आप नीचे झांकते हैं तो दूर दूर तक फैली हरियाली और बादलों से ढकी घाटियाँ एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूरज की किरणें पहाड़ों पर पड़ती है तो पूरा वातावरण सुनहरे रंग में नहाया हुआ लगता है। एक ऐसा नज़ारा जो दिल में हमेशा के लिए बच जाता है। लोनावला के जंगलों में आपको विविध प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती है। यहाँ के पेड़ पौधे, जंगली फूल और ताज़ी मिट्टी की खुशबू मन को सुकून देती है। मानसून के दौरान जमीन पर हरियाली की चादर बिछ जाती है और छोटे छोटे पौधे जीवन से भर उठते हैं। यहाँ के झील और डैम जैसे भूशी डैम प्राकृतिक सौंदर्य को और बढ़ाते हैं। पानी की लहरें, ठंडी हवा और आसपास की हरियाली मिलकर एक शांत और ताजगी भरा माहौल बनाते हैं। लोनावला सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि प्रकृति का एक जीवंत अनुभव है, जहां हर मोड़ पर आपको नई सुंदरता देखने को मिलती है। ये जगह हमें सिखाती है कि असली खुशी प्रकृति के करीब रहने में ही है। अगर आप कभी शांति, सुकून और प्रकृति की असली खूबसूरती को महसूस करना चाहते हैं तो लोनावला ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ का हर नज़ारा, हर हवा का झोंका और हर बारिश की बूंद आपके दिल को छू जाएगी। क्लाउड चल बाबा मिसिंग लिंक इथून सरळ दिसतोय, फक्त जास्त खालती बघू नका. अरे मारा वो जो है वो है मिसिंग लिंक. पिछली बार जब मैं लोनावला आया था तब मैंने मेरी डियर पत्नी वर्षा के ऊपर एक कविता बनाई थी. मैं आपको सुनाना चाहता हूँ. प्यार की बारिश में भीगा एक सफ़र, सह्याद्री की बाहों में जब तुम मेरे साथ चलती हो, लोनावला की हर राह जैसे प्यार की कहानी कहती हो. हल्की हल्की बारिश की बूंदें जब तुम्हारे चेहरे को छू जाती है, कसम से उस पल में दुनिया थम सी जाती है. बादलों के बीच खोकर जब हम एक दूसरे को देखते हैं, ना कोई शब्द जरूरी होता है, बस खामोशियां भी सब कह देती है. झरनों की उस मधुर धुन में तेरी हंसी घुल जाती है और हर गिरती हुई बूंद जैसे मोहब्बत बन जाती है.
टाइगर पॉइंट की ऊंचाइयों पर जब हम साथ खड़े होते हैं, नीचे गहरी घाटी नहीं, बस हमारा प्यार नजर आता है। ठंडी हवाओं का हर झोंका तेरे करीब ले आता है और लोनावला का हर नज़ारा तेरे बिना अधूरा सा लगता है। यह सफ़र सिर्फ एक जगह का नहीं, तेरे साथ बिताए हर पल का है, जहाँ लोनावला की खूबसूरती भी हमारे प्यार के आगे कमाल का है। चलो फिर कभी यूं ही बारिश में भीगते हुए खो जाए, लोनावला की वादियों में एक दूसरे में ही समा जाए।
दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं भूशी डैम की ओर और भूशी डैम से थोड़ी दूरी पर है टाइगर पॉइंट। टाइगर पॉइंट आप जैसे ही पहुंचते हैं, सामने खुली घाटी, बादलों का समुंदर और दूर दूर तक फैले पहाड़, ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो दिल में बस जाता है। ये जगह खासकर सनराइज़ और सनसेट के लिए जानी जाती है। जब सूरज उगता या ढलता है तो आसमान के रंग बदलते हुए एक जादुई माहौल बना देते हैं। यहाँ आपको गरम गरम चाय, मैगी और भुट्टा मिल जाएगा, जो इस ठंडी हवा में और भी मज़ेदार लगता है। ठंडी हवाओं के बीच खड़े होकर जब आप इन नज़ारों को देखते हैं तो सच में लगता है कि प्रकृति ने यहाँ अपनी पूरी खूबसूरती उड़ेल दी है। तो दोस्तों, पहले जाएंगे भूशी डैम और अगर वक्त मिला तो ज़रूर देखेंगे टाइगर हिल पॉइंट। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं भूशी डैम पर। ये जगह खासकर मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा फेमस होती है। यहाँ पानी सीढ़ियों से बहता है और लोग उस बहते पानी में बैठकर एंजॉय करते हैं। बारिश के समय जब पानी तेज़ी से बहता है तो पूरा माहौल बेहद रोमांचक और मज़ेदार हो जाता है। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ों से गिरता पानी और ठंडी हवा, सच में यहाँ आकर सारी थकान दूर हो जाती है। यहाँ क्या करें, पानी में बैठकर मस्ती करें, दोस्तों और फैमिली के साथ एंजॉय करें, फ़ोटो और रील्स बनाएं।
पानी का बहाव तेज हो सकता है, तो ध्यान जरूर रखें। फिसलन भरी सीढ़ियों पर सावधानी से चले और छोटे बच्चों का खास ध्यान रखें। चला लोनावाला की खासियत है लोनावाला चिक्की, और अभी हम खरीदने जा रहे हैं लोनावाला की चिक्की। आइए। ओ ओ पापा पापा कुठली कुठली चिक्की बोला तो? रोज रोज चिक्की रोज पॅटर्न ड्रायफ्रूट काजू बदाम पिस्ता कितीला ही? 450. आणि ह्याच्यातली सगळ्यात असं छोटं काय? छोटे पाकी नाही मिनिमम. दोस्तों, ये है वो आयशा विला जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। दोस्तों, इस विला की एक कहानी है। ये लोनावाला की एक ऐसी जगह पर है जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है ये जगह सिर्फ एक विला नहीं बल्कि एक भूतिया कहानी अपने अंदर छुपाए बैठी है। लगभग 50 साल पहले यहाँ एक फैमिली रहती थी जहाँ आयशा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। आयशा और उसकी फैमिली जो यहाँ सुखी परिवार के रूप में रहते थे, उनके कुछ दुश्मनों ने एक दिन इस बंगले को जलाकर राख कर दिया और उसमें ये तीनों की मौत हो गई। यहाँ खड़ी रोल्स रॉयल गाड़ी भी वैसे की वैसे पड़ी है। दोस्तों, हालांकि ये प्रॉपर्टी हाईवे टच होके भी आज तक ऐसे ही पड़ी है। कहते हैं कि आयशा की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ
जो कभी पूरा नहीं हो पाया, इसलिए उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। रात के समय यहाँ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। खाली कमरों में कदमों की आहट महसूस होती है। कभी कभी खिड़कियाँ अपने आप खुलती बंद होती है। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने एक सफ़ेद कपड़ों में लड़की की परछाई देखी है। दोस्तों, ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि इन कहानियाँ का कोई आधारिक प्रमाण नहीं है। ये सब लोकल लोगों की मान्यताएं और अनुभव है, जिन्हें लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आ रहे हैं। आज भी ये जगह काफ़ी सुनसान और शांत रहती है। दिन में यहाँ का माहौल सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, एक अजीब सी खामोशी और डर का एहसास होने लगता है। सह्याद्री की बाहों में सिमटा लोनावला जैसे कोई सपना हो, हरे पहाड़ों की चादर ओढ़े मानो धरती ने खुद को सजाया हो। बादलों की चादर जब उतरती है, वो चुपके से गालों को छू जाती है। हर बूंद बारिश की जैसे दिल की धड़कन बन जाती है। झरनों की वो मधुर सरगम पहाड़ों से बहती जाती है। प्रकृति की हर एक धुन मन को सुकून दे जाती है। घाटियों की गहराई में छुपा एक अनकहा सा राज है। सूरज की सुनहरी किरणों में जिंदगी का नया आगाज है। ठंडी हवाओं का हर झोंका जैसे कोई गीत सुनाता है। लोनावला का हर नज़ारा दिल को अपना बनाता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है, एक कहानी है, जहाँ हर पल में बसी हुई प्रकृति की सच्ची रवानी है। अगर सुकून की तलाश हो तो यहाँ ज़रूर चले आना। लोनावला की इस जादुई दुनिया में खुद को फिर से पाना।